जी अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। जैसा कि आपको अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि मैं पिछली दो वीडियोस जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बना चुका हूं। तो उसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, फ्रीक्वेंसी को विद टू एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन मैं यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हिस्टोग्राम क्रिएट करना बताऊंगा कि लेकिन पिछली जो वीडियोस बनाई थी मैंने, उसमें मैंने हिस्टोग्राम और चार्ट नहीं बनाया था। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को चार्ट बनाना सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे चार्ट हिस्टोग्राम जो है यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। उसके लिए सेम आप लोगों के पास वही डेटा होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास डाटा एरे मौजूद हो और बिन्स एरे मौजूद हो, तो फिर आप उसकी मदद से आप जो है ना हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। लास्ट टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड तो की हुई है, लेकिन दोबारा से हम यहाँ पर फार्मूला पुट करके इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लगाकर डाटा एरे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाने के बाद बिन्स एरे को क्लिक करेंगे। ठीक है, बिन्स एरे वाली रेंज को क्लिक करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करेंगे तो जो आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ होंगी वो उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, F2 प्रेस कर देना है, F2 से एडिटेबल हो जाएगा। फिर आप जो है कंट्रोल शिफ्ट एंटर हिट करेंगे तो प्रॉपर वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, आपने इसी को ही फ्रीक्वेंसी को लेकर के ही आपने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बना देना है। यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप लोगों के पास डाटा एनालिसिस, डाटा टैब में एक पॉइंट है डाटा एनालिसिस का होना ज़रूरी है। वो कैसे लाया जाता है, वैसे नॉर्मली एक्सेल में मौजूद होता नहीं है। उसको इस टैब में ऐड करने के लिए आपको फाइल के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पर देखें, मैं आपको ये इसका यानी कि बता भी देता हूँ कि ये डाटा एनालिसिस देखें, ये है डाटा एनालिसिस। ठीक है, ये कैसे लाया जाता है, नॉर्मली एक्सेल में होता नहीं है। इसको वहाँ ऑप्शन से ही यहाँ ऐड करना पड़ता है, एड्स इन से ही ऐड इन करना पड़ता है। ऐड इन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर इसको क्लिक करना है एट द एंड। फिर यहाँ पर इसको जैसे ही ओके करेंगे, इसका जो इंटरफेस है इसको ओके करेंगे तो आपका डाटा एनालिसिस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप डाटा एनालिसिस को क्लिक करेंगे। एनालिसिस को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ मिल जाएंगी। कुछ मुख्तलिफ़ चार्ट्स वगैरह अगर बनाने हों तो वो आपके पास यहाँ पर आपको इजीली अवेल हो जाएंगे। आई थिंक कोरिलेशंस वगैरह, पॉलीगन वगैरह, वो यहाँ पर सारे आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर हिस्टोग्राम को क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें वो तीन चीज़ें हमसे डिमांड करेगा। पहला तो ये है कि वो इनपुट रेंज आपसे मांगेगा, दूसरा आपसे बिन्स एरे मांगेगा, तीसरा आपसे आउटपुट रेंज कहाँ पर आपने हिस्टोग्राम लगाना है या हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनपुट रेंज के लिए आपके पास जो मार्क्स होंगे वो आपने उसको क्लिक कर देना है। उस रेंज को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे बिन्स एरे मांगेगा। यहाँ पर बिन्स एरे वाली रेंज को आपने सेलेक्ट करना है। फिर आउटपुट रेंज को आपने क्लिक कर देना है। इसको आपने लुकअप लेबल्स को आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आउटपुट रेंज के लिए आपने जहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना है या क्रिएट करना है उसके ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो हिस्टोग्राम क्रिएट हो जाएगा। ये देखें उसका अलहदा उन्होंने जो है ना एवरेज भी बता दी है, फ्रीक्वेंसी भी बता दी है। डाटा एरे को उन्होंने सेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी है। डाटा एरे जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, ये देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर अलहदा फाइंड की थी, वो सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई है। तो इसको आप एडिटेबल भी कर सकते हैं। ये एडिटेबल होता है, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके फ़ॉन्ट भी तब्दील कर सकते हैं, इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। आप इसका जो हिस्टोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखना चाहें, स्कोर्स वगैरह यानी कि लिखना चाहें, या फिर आप डेली एवरेज लिखना चाहें, यहाँ पर ये सारा कुछ लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह आप लिख सकते हैं हिस्टोग्राम इंटरवल वगैरह पर। हिस्टोग्राम के ये जो आप
आपको सामने चार्ट नज़र आ रहा है, आप इसकी बैकग्राउंड भी तब्दील कर सकते हैं, इन सब को फ़ॉन्ट भी तब्दील कर सकते हैं, सॉरी कलर भी तब्दील कर सकते हैं और डिज़ाइन भी इसका तब्दील कर सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पर मौजूद होता है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है इससे आपको थोड़ा बहुत समझने में मदद ज़रूर मिली होगी। लेकिन अगर आप जिस तरह प्रैक्टिस करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमांड हासिल होती जाएगी। ये अक्सर जो भी काम करना या जो कुछ भी आप अगर सीखना चाहें तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दरकार होती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उस चीज़ में उतने ज़्यादा ही उस चीज़ के ऊपर गिरफ्त हासिल करते जाएंगे। तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज भी मेरा इसी नेम से बना हुआ है, उसको भी फॉलो करें और वीडियोस को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो नए सीखने वाले हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।